सनअतकारों का दिसंबर के पहले हफ्ते में सनतें और एक्सपोर्ट बंद करने का ऐलान। कराची चैम्बर में मुख्तलिफ सनती एसोसिएशन के सदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जावेद बलवानी का कहना है लाइन ऑफ एक्शन के तौर पर एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। एक साथ गैस 130% करना कौन सा तरीका है? गैस की स्मगलिंग भी की जा रही है। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख कहते हैं छोटी और बड़ी सनतें बंद होने के करीब पहुंच चुकी हैं। डॉलर की कमी से एलसीज की क्लियरेंस के मसाइल गंभीर हो गए। एलसीज खुलने में ताखिर पर ग्रीन बसें बंदरगाह पर फंस गईं। एक माह से बंदरगाह पर खड़ी बसें नमी के बाइस खराब होने का खदशा। दरामदी बसों पर मजीद चार्जेस भी आयद होंगे। पोर्ट पर डैमेज और डिटेंशन चार्जेस योमिया बुनियाद पर आयद होंगे। एलसीज की क्लियरेंस का मामला संगीन होने लगा। साबिक सीनियर नायब सदर काटी का दरामदी मुतबादिल सनत को फरोग देने का मुतालबा। माहीन सुलेमान का कहना है कि प्रोडक्शन का इन्हिसार खाम माल पर है। इंडस्ट्री को खाम माल की अदम दस्तयाबी का सामना है। सनतों की पैदावारी लागत बढ़ती जा रही है। बिजनेसमैन इज़ इन अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। हमारी छोटी से छोटी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर छोटी अमाउंट्स चाहिए होती हैं, बट दे आर वेरी क्रिटिकल टू प्रोडक्शन। अगर वो इतना सही केमिकल नहीं आएगा तो इतना बड़ा बैच दवाइयों का नहीं बनेगा। तो हमारे लिए ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने महंगी गैस को मईशत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। सदर जुबैर तुफैल बोले IMF के कहने पर गैस महंगी की गई। इतना बड़ा इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त होगा। बरामदात भी मुतासिर होंगी। नेपरा और ओगरा के पास आवाम को रिलीफ देने का कोई मंसूबा नहीं। औरंगी टाउन डाकुओं के निशाने पर आ गया। मोमिन आबाद फुटबॉल ग्राउंड के करीब घर में डकैती। डाकुओं के अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार। 4 लाख के करीब नकदी और जेवरात लूटकर 9-2-11 हो गए। पुलिस के मुताबिक 5 से 6 मुल्जिमान दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए। घर में ही मोबाइल शॉप और पकवान सेंटर था। 6 लोग थे जो घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, दुकान और घर के अंदर, और मैक्सिमम कैश की सूरत में 7 से 8 लाख रुपए कैश जो गया है, जो मस्जिद के नाम पे रखा हुआ था, कुर्बानी के नाम पे रखा हुआ था, और जो बिज़नेस के नाम पे रखा हुआ था उस भी गया। सोने के मद में भी समथिंग ऐसी है 8 लाख 7 लाख के करीब सोना, जेवर, कड़ा जिसमें, और गले का सेट ये था। रिवायती तरीके छोड़ दें, मॉडर्न डिवाइसेस से लापता अफराद का सुराग लगाएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। तहकीकात करने वाले तफ्तीशी अफसरों के गैर ज़रूरी तबादले ना करने की भी हिदायत। लापता अफराद के अहले खाना परेशान, सालों से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स, कोई जुर्म किया है तो हमारे सामने जेल में डाला जाए। बच्चों को क्या जवाब दें, उनके बाप कहाँ गए? लापता शहरी मुश्ताक और रियासत अली की अहलिया की अदालत में आओ बुका। अदालत ने IG सिंध महकमे दाखिला से 15 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। शहर काई की फिजा खतरनाक हद तक आलूदा। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। आलूदगी की शरह इंतहाई मुज़रे सेहत करार। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। मुख्तलिफ अमराज भी फूट पड़े। मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। क्योंकि दूसरी जानिब शहर में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। हवाओं और धुंध से मौसम सर्द हो गया। महकमे मौसमियात ने मौसम मज़ीद सर्द होने की पेशगोई कर दी। मौसम सर्द होने के बावजूद बिजली की आंख मचोली जारी। मोइन स्टील मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां मुतासर। ताजरों का कहना है बिलों की 100% अदायगी के बावजूद दिन में 10 घंटे बिजली गायब रहती है। लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो गए। के इलेक्ट्रिक का शहर में कहीं भी लोड शेडिंग न होने का दावा। गैस बहरान से कराची वाले परेशान। मौसम सर्द होते ही गैस बंदिश में इजाफा हो गया। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी का गैस प्रेशर में कमी का एतराफ़। मेमन कोट, औरंगी टाउन और सजारी टाउन के मकीम ख्वार, शेरशाह, दाऊद शोरंगी और कायदाबाद में गैस बहरान। वल्दिया टाउन साइट और अवामी कॉलोनी में भी गैस गायब। गैस की बढ़ती लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा दिया। MKM अभी PSP के निर्गह में है। पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात है। साबिक सूबाई वजीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आवाम की खिदमत कर रहे हैं। MKM के धमकी आमेज रवैये के बावजूद
अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और 6 हथकंडे अफसोसनाक हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बेबस कन्वीनर हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं, तो यकीनन पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है और ये हमारा हक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें और जीतने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाएं। आने वाले दिनों में हम आपको और बहुत सारे चेहरे अपने साथ यहाँ बिठाकर पीपल्स पार्टी में शामिल करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला कराची शहर को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे और कराची शहर को अमन और मोहब्बत का गहवारा बनाएंगे। बदकिस्मती से हुकूमत ने कराची में काम करना बंद कर दिया। शहर में ज़मीन पर कब्जा बुनियादी मसला है। ज़मीनों से कब्जे छुड़ाकर जायज़ अलॉटरीज को देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का यह कहना था कि एमसी की खाली ज़मीन पर शफाफ तरीके से डेवलपमेंट की ज़रूरत है। कॉटेज इंडस्ट्री समाजी इनकलाब बर्पा कर सकती है। औरंगी टाउन के हुनरमंद लोगों को मौके फराहम करने की भी ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर से पाक नेवी के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का कहना था आलूदा समंदर लंगर अंदाज होने वाले बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाता है। नेवी कराची पोर्ट ट्रस्ट के साथ मिलकर 60 MGD ट्रीटमेंट प्लांट माई कोलाची के पास लगाना चाहती है। मकबूल बाकिर का कहना था माई कोलाची का केस अदालत में है, इसके बावजूद गौर करेंगे। फिश हार्बर को वसी करने के लिए जरूरी इकदाम करने की भी यकीन दहानी। महंगाई ने सब्जियों की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। शहर कायद में आलू 120, प्याज 140 और टमाटर 160 रुपए किलो में दस्तयाब। शिमला मिर्च और भिंडी 160 रुपए किलो पर बराजमान। गाजर, खीरे और बंद गोभी 120 रुपए किलो में दस्तयाब। अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म। 100 इंडेक्स में 500 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 57,600 की सतह अबूर कर गया। दूसरी जानिब डॉलर की ऊंची उड़ान भी थम गई। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 50 पैसे का हो गया। 314 अरब रुपए के टैक्स फ्रॉड की तहकीकात में पेशरफ। फ्रॉड में मुलव्विस 20 से ज़ायद कंपनीज की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक KH&S कंपनी के मालिकान के खिलाफ तहकीकात के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करने वाली कंपनी का सुराग मिला। जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस फरोख्त करने वाला नेटवर्क सामने आ गया। टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस कंपनीज ने 314 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड करके रिफंड हासिल करने की कोशिश की। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात तेज कर दी गई। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी विमेन क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। नेशनल स्टेडियम में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस। नौजवान बैटर मुनीबा अली का कहना है खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में खूब मेहनत की। दौरे के दौरान अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। बहर बलोच के साहिल पर मेहरगढ़ की हजारों साला सकाफत की अमीन। कराची में बलोचिस्तान की सकाफत और तर्ज़ ज़िंदगी की अक्कासी करती आर्ट नुमाइश सच की। नुमाइश में मुख्तलिफ कैफियत को कैनवस पर सजाया गया। आंखें देखती, सोचती और बोलती भी है। मुसव्विर ने इसी सोच को रंगों की मदद से कैनवस की जीनत बनाया। सीनियर मुसव्विर अकरम दोस्त बलोच के फनपारों को खूब सराहा गया। और 12वीं कैलगन थ्रोबॉल गर्ल्स चैंपियनशिप डाइनिंग लॉ यूनिवर्सिटी ने इवेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में ग्रीनविच यूनिवर्सिटी को शिकस्त का सामना रहा। डाइनिंग लॉ यूनिवर्सिटी की तालिबा का कहना है कामयाबी पर खुश हैं, आइंदा भी अच्छा खेल पेश करेंगे।